7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब के मक्का में एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आश्चर्यजनक। इस समझौते पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने हस्ताक्षर किए। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। ये रक्षा से संबंधित नया समझौता है। मुख्य उद्देश्य सीधा साधा है। एक देश पर हमला हुआ तो तीनों देश पर हमला माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि ईरान सऊदी अरब पर हमला करता है तो इसे तुर्की और पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति में अन्य दो देश भी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि भविष्य में किसी भी संघर्ष की स्थिति में तीनों देश एकजुट होकर खड़े हों। सऊदी अरब ये सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी दुश्मन का सामना तीनों देशों के साथ मिलकर हो। यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब पश्चिम एशिया एक बड़े सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है। इसका एक प्रमुख उदाहरण अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध है, जिसके कारण तेल संकट उत्पन्न हुआ और खाड़ी देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान समझौते के साथ अन्य एशियाई देशों में भी तेल संकट का सामना करना पड़ सकता है। यह समझौता देखने में हानि रहित लग सकता है, लेकिन सऊदी अरब के तेल भंडार, विशाल ऊर्जा अवसंरचना इसे महत्वपूर्ण बनाती है और देश इन संपत्तियों की रक्षा करना चाहता है। सऊदी अरब परंपरागत रूप से सुरक्षा और विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर रहा है। सऊदी अरब केवल अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय तुर्की और पाकिस्तान के साथ मजबूत रक्षा संबंध चाहता है। अतः यह समझौता हुआ। हालांकि समझौते का पूरा विवरण अभी तक सामने नहीं आया है और केवल सीमित जानकारी सार्वजनिक हुई है। ये बात पुष्ट हो चुकी है कि तीनों देश अपनी सामूहिक रक्षा को मजबूत करना चाहते हैं, ताकि किसी भी हमले को तीनों के खिलाफ हमला माना जाए। यदि इन तीनों देशों में से किसी एक देश के साथ संघर्ष होता है तो अन्य दो देश उस देश को समर्थन देंगे और उसके साथ खड़े रहेंगे। ये तीनों देश क्यों महत्वपूर्ण है? सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक है और इसका आर्थिक प्रभाव बहुत अधिक है। पाकिस्तान के पास एक विशाल और अनुभवी सेना है और हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान एकमात्र परमाणु हथियार संपन्न मुस्लिम देश है। तुर्की नेटो का सदस्य है और नेटो में सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। सऊदी अरब आर्थिक शक्ति लाता है, पाकिस्तान परमाणु शक्ति लाता है और तुर्की मजबूत सैन्य क्षमताएं लाता है। साथ मिलकर वे सैन्य शक्ति, रक्षा प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय प्रभाव लाते हैं। उन्होंने अब एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे क्षेत्र में उनका सामूहिक प्रभाव बढ़ सकता है। समझौते से पहले ही सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा ईरान संकट के दौरान पाकिस्तान ने सऊदी अरब में हजारों सैनिक, फाइटर जेट्स, ड्रोन और एक वायु रक्षा प्रणाली भी तैनात की है।
सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। सितंबर 2025 में होने वाली इस खबर को आईएसएच न्यूज़ ने पहले ही कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार उसे ज़रूर देखें। अब नवीनतम अपडेट में तुर्की सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ शामिल हो गया है और 2026 के एक नए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पूरी दुनिया इस पर नजर रखे हुए है। यह आसान नहीं होगा। क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को परमाणु सुरक्षा प्रदान करेगा? समय ही बताएगा। दिलचस्प बात यह है कि कई विशेषज्ञ इस समझौते को इस्लामी नेटो की शुरुआत के रूप में देखते हैं। इसका अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो इससे नाराज है या इसका विरोध करने की संभावना है? इस समझौते का मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरब अमेरिका को छोड़ रहा है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि सऊदी अरब रक्षा के अधिक विकल्प चाहता है और केवल एक प्रमुख शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वे अधिक रक्षा विकल्प और तीनों देशों के बीच मजबूत एकता चाहते हैं। किसी भी हमले की स्थिति में तीनों देश एक दूसरे का समर्थन करने के लिए तैयार होंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इस घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं। ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके सऊदी अरब के साथ मजबूत संबंध है, जबकि पाकिस्तान के साथ संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं और तुर्की के साथ भी मतभेद मौजूद है। यदि भारत के पाकिस्तान के साथ तनाव और तुर्की के साथ मतभेद हैं, लेकिन सऊदी अरब के साथ मजबूत संबंध है, तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका उत्तर देना कठिन है।